आज हर कोई अपने प्रियजनों परिवारों के साथ बैठेगा, लोहड़ी की ये पावन अग्नि को सेकेगा, मूंगफली और रेवड़ी खाकर मुंह भी मीठा करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। और हर साल की भांति इस बार भी करनाल बार एसोसिएशन की ओर से धूमधाम से लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है। आप देखेंगे सभी बार मेंबर्स जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सेलिब्रेशन यहाँ पर चल रहा है। बतौर चीफ गेस्ट एमएलए करनाल से जगमोहन आनंद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आप देखेंगे जो पावन अग्नि है लोहड़ी की वो जला दी जाती है, मूंगफली रेवड़ियाँ उसमें डाल दी जाती है। आइए बातचीत करते हैं, पूरे सेलिब्रेशन के बारे में जानते हैं और कौन कौन पहुंचा हुआ है वो भी जानते हैं। तो प्रधान है हमारे साथ बार एसोसिएशन के, सबसे पहले उनसे जुड़ते हैं। तो सर, आज के इस सेलिब्रेशन के बारे में सबसे पहले बताइएगा। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से लोहड़ी का और मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। और सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपनी बार की तरफ से सभी करनाल वासियों को, आपके चैनल के सारे दर्शकों को लोहड़ी व मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्री चंद्रशेखर जी और सारे जितने भी हमारे यहाँ पे जजेस हैं वो सारे, और हमारे विधायक श्री जगमोहन आनंद जी हमारे बीच में आए हैं और हमारे साथ हमारा लोहड़ी की आहुति दी है। और उसके बाद में आज हमारी बार की तरफ से सभी वकील साथियों को एक लंच का इनविटेशन था, तो वो हमारे साथ लंच कर रहे हैं। बाकी ये हमारी तरफ से, सारी बार की तरफ से सभी को मकर संक्रांति व लोहड़ी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पिछले काफ़ी समय से हमारी एक डिमांड चली आ रही थी कि हमारी एक कंज्यूमर कोर्ट मॉल टाउन में शिफ्ट हो गई थी पिछले 7-8-9 महीने से। तो जगमोहन आनंद जी जब हमारे बीच में वोट करने की अपील करने आए थे, तो हमने एक डिमांड रखी थी कि हमारी जो कोर्ट है उसको विद इन सेक्रेटरीट प्रीमिसेस में लेके आइए। तो जगमोहन आनंद जी जब विधायक बन के हमारे पास धन्यवाद दौरा करने आए थे, तो उन्होंने विश्वास दिलाया था कि मैं 1 से 1.5 महीने में वो कोर्ट यहाँ पे शिफ्ट करवाऊँगा। और आज उन्होंने वही काम किया है। डीसी साहब ने हमें लास्ट वीक सेक्रेटरीट में जगह दे दी है और जल्द ही हमारी कोर्ट सेक्रेटरीट में शुरू हो जाएगी। इस चीज़ के लिए मैं श्री जगमोहन आनंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से तमाम मेंबर्स हमारे साथ हैं। तो लोहड़ी तो मैं देख रही हूँ जला दी गई है, और क्या कुछ खास रहता है? गीत भी गाते हैं, किस तरीके से मनाते हैं लोहड़ी को? अरे बोलो क्या, किस तरीके से मनाते हैं यहाँ पर लोहड़ी को हर साल? सबसे बड़ी तो बात इसमें यह है कि हम यूनिटी में एकदम इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ बड़ा संदेश जाता है, अभी हम सेलिब्रेट करते हैं इसको इकट्ठे होके। जुडिशरी अफसर भी आते हैं इसमें, हम भी होते हैं, तो हमारा भाईचारा कायम करने में सहयोग होता है लोहड़ी से हमारा। बिल्कुल, और भी तमाम सदस्य हमारे साथ हैं। सर, और क्या कुछ खास रहता है लोहड़ी के सेलिब्रेशन में? वकील क्या अलग ढंग से मनाते हैं लोहड़ी? ये लोहड़ी और मकर संक्रांति का जॉइंट एक जो त्यौहार होता है वो सभी वकील और जजेस, बार एंड बेंच दोनों कलेक्टिवली मनाते हैं, क्योंकि इससे सौहार्द और भाईचारे की भावना हर साल की भांति यहाँ पर इसी साइकिल स्टैंड में लगभग मनाया जाता है। जैसा कि आप देखते ही होंगे, ये एज यूजुअल हम यहाँ पर मनाते हैं और सभी जजेस को हम इनवाइट करते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्री चंद्रशेखर जी पिछले 3 वर्षों से हमारे इस लोहड़ी के प्रोग्राम में और मकर संक्रांति के जॉइंट प्रोग्राम में वो हमारे बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं। और इस बार तो हमें खुशी है कि हमारे लोकल एमएलए मिस्टर जगमोहन आनंद जी भी, जिनके सम्मुख अभी जैसा कि प्रधान जी ने बताया एक डिमांड रखी थी कंज्यूमर कोर्ट की, वो उन्होंने पूरी करवाई एमएलए बनते ही, तो हम उसके लिए भी उनके भी धन्यवादी हैं। और ये जो लोहड़ी और मकर संक्रांति का जो त्यौहार है, मैं आपके इस करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का भी बहुत ज़्यादा धन्यवादी हूँ कि आप लोग यहाँ पर आते हैं और हमारी एक वाइड पब्लिसिटी भी इससे हमारे बार और बेंच की होती है। तो असल में तो ये सभी त्यौहार, ईच एंड एवरी फेस्टिवल इज ओनली एंड ओनली फॉर ब्रदरहुड, भाईचारे के लिए होता है कि हमारा सौहार्द बार और बेंच का प्रेम बना रहे। और हमारे जो त्यौहार हैं जैसे लोहड़ी, मकर संक्रांति और दूसरे भी अदर फेस्टिवल, दिवाली, होली, जो भी जितने भी हमारे त्यौहार हैं वो इसी तरह से भाईचारे से एकता का संदेश पूरे इलाके में, पूरे एरिया में, पूरे राज्य में, पूरे भारत में हमारा संदेश जाए बार और बेंच का। अल्टीमेटली हमारी जो ये इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह के जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वकील साहिबान, हम सब वकील इकट्ठे होकर और बेंच के सभी जजेस साहिबान इकट्ठे होकर, वो एक सौहार्द का और एकता का प्रतीक है मैडम।
बिल्कुल, और इसी के साथ आप देखेंगे कि सभी लोग यहाँ पर एंजॉय भी कर रहे हैं। हर्षोल्लास से लोहड़ी का पर्व यहाँ पर मनाया भी जा रहा है। तमाम जो डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल है, एसोसिएशन है, और बतौर चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि पहुँचे हैं करनाल से एमएलए जगमोहन आनंद, वो भी शिरकत करते नज़र आ रहे हैं। तमाम वकीलों से, तमाम अतिथिगणों से मिलते नज़र आ रहे हैं, तो एक बार उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। तो सर, क्या बताना चाहेंगे? वकीलों के बीच पहुँचे हैं और आज मना रहे हैं लोहड़ी का पर्व। एक इंटेलेक्चुअल क्लास है, बुद्धिजीवी वर्ग है, और करनाल बार तो एक बहुत अपने आप में एक विशेषता रखती है। सामूहिक रूप से भारतीयों का ये एक त्यौहार है, और यही भारत की एक विशेषता है कि हमारा सामंजस्य, सभी धर्मों का हम लोग आदर करते हैं, सबके त्यौहार साझा के रूप में मनाते हैं। विभिन्न बिरादरियों के लोग हैं इस बार के अंदर भी, शहर में भी, और सामूहिक रूप से लोहड़ी का ये त्यौहार मना रहे हैं। आपके माध्यम से मैं करनाल के सभी विधानसभा क्षेत्रवासियों को इस लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सभी सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, और व्यापारिक तौर से भी अपनी उन्नति में सक्षम हों। इन शुभकामनाओं के साथ पुनः आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, वकीलों के बीच आज पहुंचे हैं करनाल से विधायक जगमोहन आनंद। तमाम आप देखेंगे जो एडवोकेट्स हैं, जो लॉयर्स हैं, वो सब लोग यहाँ पर पहुंचे, और ये देख सकते हैं कि आप जो लोहड़ी है उसको यहाँ पर जला दिया गया है। और साथ में आप देखेंगे मूंगफली, रेवड़ियाँ, जो आज के दिन की स्पेशलिटी होती है, सब लोग खाते हैं। पॉपकॉर्न वो जो है डाल दिए गए हैं, और पहले गीत भी गाए जाते हैं, फिर हर्षोल्लास के साथ लोहड़ी का ये जो समागम है, कार्यक्रम है, ये यहाँ पर किया जा रहा है। और दूर दूर से आप देखेंगे यहाँ पर जो वकील है वो भी पहुँचे हुए हैं। खाने पीने का प्रोग्राम चल रहा है, नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा है। तो आप लोग कैसे लोहड़ी मनाने वाले हैं, कैसे मकर संक्रांति मनाने वाले हैं, वो आप भी बता सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि आज ज़रूर मौसम थोड़ा अच्छा है, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा हो रखी थी कि रोज़ ही हर सब लोग ऐसे आग जलाकर, लकड़ियाँ जलाकर अक्सर हमें शहर में सड़कों के किनारों पर बैठे हुए नज़र आ जाते थे। और मूँगफली रेवड़ी का तो मतलब दिसंबर जनवरी में खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो आप लोगों ने शॉपिंग कर ली है क्या? क्योंकि मार्केट से भी लगातार हम आपको लोहड़ी की धूम, लोहड़ी की जो एक्साइटमेंट लोगों में बनी है वो दिखा रहे हैं। और इसी के बीच आप किस तरीके से लोहड़ी मनाने वाले हैं वो आप भी बता सकते हैं। बाकी अभी जो हमने आप लोगों को लोहड़ी का ये सेलिब्रेशन दिखाया है, ये आप लोगों को दिखाया है सेक्टर 12 से, जो कि बार एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की ओर से हर साल ही इस तरीके से लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। और यहाँ पे भी सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट है, सब एकजुट होकर एक पर्व के लिए, एक त्यौहार के लिए फिर से एकत्रित हुए हैं, और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ लोहड़ी मनाई जा रही है। आप डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन करनाल के काफ़ी सीनियर मेंबर्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स, लॉयर्स, वो भी हमारे साथ है, और लोहड़ी की जो आग है उसे सेकते नजर आ रहे हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। जी सर, क्या कुछ शुभकामनाएं आज के त्यौहार की देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया त्यौहार है, बड़े खुशी का त्यौहार है, और हर्षोल्लास से बड़ी मुश्किल से त्यौहार साल में नसीब होता है। तो सबको मुबारक हो, आने वाला साल खुशियों वाला हो। बाकी प्रदेशों में तो मशहूर है कि हरियाणा और पंजाब जैसी लोहड़ी तो कहीं नहीं मनाई जाती है। ये पंजाब का मेन त्यौहार है, हरियाणा में तो अब अडॉप्ट हुआ है। सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को और सभी भाइयों को, वकील भाइयों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मेरी आशा है भी सारे इस त्यौहार को बड़ी खुशी से और प्रेम से मनाएंगे, और इस त्यौहार को ही गच्चक और रेवड़ी खाने का जो आनंद आता है वो किसी और त्यौहार में नहीं आता। एक ही त्यौहार होता है जिसके ऊपर गर्म चीज़ें खाई जाती हैं, और ये सर्दियों की शुरुआत गिनी जाती है। बहुत अच्छा त्यौहार है, मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, और करनाल के वकील हर साल इसी तरीके से आयोजन करते हैं? हर साल इसी तरह से आयोजन करते हैं। इस साल भी बार एसोसिएशन करनाल ने बड़े अच्छे से लोहड़ी मनाई है, और सभी को बधाई हो। तो लोहड़ी भी जलाते हैं, गीत भी गाते हैं? गीत आज इसलिए नहीं गाए क्योंकि हमारे एक पूर्व प्रधान की माता जी का अचानक उनका आज उनकी मतलब निधन हो गया, तो इस वजह से वैसे हमारा हर साल एज यूजुअल नाच गाना भी बहुत अच्छे से होता है। हर वकील अपनी जो प्रतिभा है, जहाँ तक म्यूजिक से संबंधित है, वो अपनी दिखाते हैं, लेकिन इस बार इस वजह से हम ये काम नहीं कर पाए। तो एकजुट होकर सभी साथ में पर्व मनाते हैं। मुझे लगता है हिंदू संस्कृति और परंपराओं की तो खूबसूरती यही है। हाँ, बिल्कुल यही है, और यही त्यौहार है जिसमें सब जो है आपस में मिलके इस त्यौहार को मनाते हैं, खूब उल्लास से मनाते हैं। अपना रेवड़ी और गज्जक खा के सब अपने मस्ती करते हैं, और खूब गाना गाते हैं, नाचते हैं, भंगड़ा डालते हैं। ऐसा बोलते हैं रेवड़ी गज्जक स्वाद तो लगते हैं, लेकिन लोहड़ी के दिन अलग ही स्वाद लगती है। वो तो है ही, थोड़े दिन के बाद गच्चक और रेवड़ी खाओगे स्वाद ही नहीं आएगा, वो पिचक जाएगी। क्योंकि ये पीक है सर्दी का, तो कड़क रहती है और खाने में मज़ा आता है। और सर्द रात को हाथ सेकने का मज़ा भी अलग ही आता है, वो भी परिवार के साथ बैठ के। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, और मूंगफली और रेवड़ी खाने का भी रात को भी अलग मज़ा है। और सब हमारी तरफ से सब भाई हिंदू
भारतवासियों को, सब वकीलों की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। करनाल के वकील हर बार इस तरीके से आयोजन करते हैं, क्या अलग रहता है वकीलों की लोहड़ी में? हर साल मनाते हैं जी, क्योंकि इससे हरियाणा और पंजाब का आपस में जो है ना एक त्यौहार है और ये हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। इस दिन जो है ना सब लोग जो है ना अपना रेवड़ी और मूंगफली और उसका गच्चक का आनंद लेते हैं और सर्दी का भी आनंद लेते हैं जी। और हर साल ये बार एसोसिएशन जो हर साल इसको मनाती है और मैं अपनी बार एसोसिएशन की तरफ से अपने सब करनाल वासियों को, हरियाणा वासियों को, पंजाब वासियों को और देशवासियों को लोहड़ी की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो बिल्कुल आप लोग भी जाइए बाजार, खरीदारी कीजिए, खरीदिए मूंगफली, रेवड़ी, फुल्ले और अलग अलग प्रकार की। बिल्कुल जी, क्या कह रहे हैं? ये जो त्योहार था ना सुंदरी मुंदरी के हिसाब से हुआ था, क्योंकि सुंदरी और मुंदरी आता है आपको गीत गाना? सुंदरी मुंदरी वाला बस गीत तो भूल गया जी, क्योंकि उम्र ज्यादा होगी नहीं, पहला तो बतेरे नाचे करते सुंदरी और मुंदरी तेरा गीत आता था कि सुंदरी तेरा कौन सहारा, सुंदरी और मुंदरी बिना माँ बाप की थी दोनों लड़कियाँ। अच्छा, उसी के बेस पे जो है ना ये त्योहार मनाया जाता था जी। दुल्ला भट्टी वाला था, दुल्ला भट्टी वाला था, उन्होंने इसका आयोजन किया था, उनकी शादी की थी और जो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं उनकी पिटाई की थी। ये कथा तो हमने भी सुनी है। पंजाब में तो ऐसा है कि लोहड़ी वाले दिन पहले जो है गन्ने होते थे ना जी, गन्ना इसमें सूट कर और तोड़ते थे उसको। अच्छा, लड़की और लड़की दोनों तोड़ते थे, दोनों का अगर टूट जाता था तो उनकी शादी हो जाती थी दोनों की, अगर नहीं टूटता था तो फिर शादी नहीं होती थी। और जब गन्ना टूटने से शादी होती थी तो वो सदा सदाई शादी चलती थी मरने तक, वो शादी कभी टूटनी थी, ना डाइवोर्स होता था, ना तलाक होता था और झगड़ा भी नहीं होता था उनका आपस में। अच्छा। इतना प्रेम होता था उस गन्ने में, गन्ना जितना मिठास होता था उतने दोनों का आपस में प्रेम होता था जी। अरे वाह, ये तो मुझे लगता है लोहड़ी से जुड़ी एक अलग सी अनोखी सी कथा हमने सुनी है। आपको पता था क्या? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी मैं कह रही थी जाइए बाजार, खरीदारी कीजिए, गज्जा खरीदिए, मूंगफली, रेवड़ी और फुल्ले खरीद लीजिए, क्योंकि परिवार के साथ, दोस्तों के साथ शाम को सर्द रात में आग सेकते हुए मज़े से आपने भी तो आनंद लेना है रेवड़ी की मिठास का, मूंगफली के स्वाद का। और आप लोगों को करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से लोहड़ी की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। ये खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।